वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे राज्य सरकार। देखिए, राज्य सरकार से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं सबको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य सरकार का वर्णन हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 6 में किया गया है। भाग 5 तक अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये भाग 6 है। भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 की बात कही गई है। अब राज्य सरकार में जब आप पढ़ेंगे तो क्या क्या इसमें मिलेगा। राज्य सरकार के जो अभिन्न अंग होते हैं तो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्री परिषद होता है वो होता है, और महाधिवक्ता होते हैं जो राज्य के होंगे, जिसे कहते हैं सॉलिसिटर जनरल या फिर कहते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कह सकते हैं, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, इनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं सभी अनुच्छेदों को याद करते चलेंगे और अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। कंप्लीटली आप वीडियो देखिए, 1 मिनट 2 मिनट देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, 153 अनुच्छेद में रखा गया है कि राज्यपाल का पद याद कैसे करेंगे कि कहते हैं गांव में कि अरे गवर्नर इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो कहते हैं घर वाले, अगर घर में कोई ज्यादा पढ़े कुछ काम ना करो तो कहते हैं ज्यादा पढ़ लिख करके गवर्नर बनेगा क्या। तो गवर्नर बनेगा। तो गवर्नर कैसे बनते हैं आदमी? तालीम से बनते हैं, यानी शिक्षा से बनते हैं। बिना शिक्षा के नहीं। अंगूठा से तो वोट मिल जाता है तो लोग मंत्री बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए तालीम चाहिए। तो इसी तरह से देखें कि राज्यपाल का कब पद मिलता है? जब आपके पास तालीम होगी, यानी शिक्षा होगी। तो देखिए, टी का 1, ए का कुछ नहीं, एल का होगा 5, आई का कुछ नहीं और एम का होगा 3। 153 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट है राज्यपाल की शक्तियां। तो जो राज्यपाल की शक्ति होती है उसको कह दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, तो राज्यपाल की जो शक्ति दी जाती है कहते हैं कि लो एक तलवार, और ज्यादा मुख्यमंत्री फुदके, चाहे कोई मंत्री परिषद कोई फुदके, बस काट देना उसके पर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में क्या होता है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, इनका चलना ही नहीं देता, यानी केजरीवाल का चलना नहीं देता जो गवर्नमेंट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखेंगे कि राज्यपाल के पास शक्ति क्या होती है? एक तलवार दी जाती है कि ज्यादा मुख्यमंत्री फुदके तो काट देना पैर। तो देखिए, टी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं और एल का होगा 5, डब्ल्यू और ए का कुछ नहीं, आर का होगा 4 और ओ का कुछ नहीं। तो अनुच्छेद 154 में इसकी बात कही जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति। तो देखिए, पढ़े लिखे अगर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो क्या करते हैं, दूसरे को पैसे दे करके दलालों को फंस जाते हैं। तो इसी तरह से राज्यपाल भी जनेगा। मान लीजिए कि ऐसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दलाल करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दलाल करते हैं। तो डी का 1, ए का कुछ नहीं और इस ए का कुछ नहीं, एल है तो इसका हो गया 5 और इस एल का हो गया 5। अनुच्छेद 155 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल का कार्यकाल। तो आपने पढ़ा होगा, जब राष्ट्रपति पढ़े थे आप, कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होता है तो लाफ करते हैं, उपराष्ट्रपति का जब कार्यकाल खत्म होता है तो जूस पीते हैं, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होता है क्या करते हैं? डायलॉग मारते हैं, ऐसा ससुर कहीं का, देख लो हम पढ़ लिख करके गवर्नर तो बन ही गए। डायलॉग मारते हैं जब बन जाते हैं। तो देखिए, डी का 1, आई, ए का कुछ नहीं, एल का हो गया 5, ओ का कुछ नहीं, जी का हो गया 6 और ओ यू का कुछ नहीं। तो अनुच्छेद 156 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल के लिए योग्यता। तो जो राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भाई देखिए, पढ़ा लिखा आदमी होगा तो सभ्य होगा। तो राज्यपाल के लिए योग्यता यही होनी चाहिए कि वो तिलकधारी हो, तिलक लगाता हो, और रोज रोज राम राम जपता हो, तिलक लगाता हो। तो तिलक याद रखिएगा कि राज्यपाल के लिए योग्यता है कि वो तिलक लगाता हो। तो देखिए, टी का 1, आई का कुछ नहीं, एल का हो गया 5, ए का कुछ नहीं और के का हो गया 7। अनुच्छेद 157 में इसकी बात की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आपके पास आसपास में कोई भी जो तिलक लगाया, समझ लीजिएगा कि वो गवर्नर बनने वाला है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि कोई तिलक लगाया तो आप देख लेंगे, कहेंगे कि अरे अच्छा ये गवर्नर बनेगा। ठीक है, बनने योग्य है, बनेगा नहीं, बनने योग्य है, तो उसकी योग्यता है। आप इसी तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है राज्यपाल का शपथ ग्रहण। तो राज्यपाल की शपथ ग्रहण आपने पढ़ा था कि जो उप मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री उनकी शपथ कहाँ होती है? राष्ट्रपति की शपथ कहाँ होती है? इनका शपथ कहाँ होती है? इनकी शपथ होती है तालाब में। और राष्ट्रपति की शपथ कहाँ होती है? घास पे। तो इसी तरह से याद रखेंगे, भाई ये टीका लगाएगा तो तालाब में नहाएगा, टीका लगाएगा पूजा पाठ करने वाला है। इसी तरह से इसको याद कर लेंगे कि राज्यपाल का शपथ ग्रहण कहाँ होता है? तालाब में होता है। तो टी का 1, ए का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एल का हो गया 5 और बी का हो गया 9। अनुच्छेद 159 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल का कार्य। तो राज्यपाल का कार्य क्या है? तो देखिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री होते हैं, कुछ नहीं करना होता है। बस सुबह उठे, जॉगिंग किए तो जॉगिंग करने जाते हैं तो डॉग्स को लेके जाते हैं, एक दो नहीं,
कहीं लेके जाते हैं, चल भाई घूम, क्योंकि उनके अपनी डॉग को लेके जाएँगे तो पड़ोसी के जितने डॉग होते हैं सब पीछे पड़ जाते हैं, सब साथ में जाते हैं। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि राज्यपाल का कार्य क्या है? डॉग को घुमाना है और डॉग के साथ-साथ अपने बहुत सारे पड़ोसियों के डॉग को घुमाना है, डॉग्स। तो डॉग्स को घुमाना है, यस लगा दीजिएगा। तो डी का 1, ओ का कुछ नहीं और जी का हो गया 6, एस का 0। अनुच्छेद 160 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति क्या होती है, किस अनुच्छेद में है? तो आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के कान तक अगर आवाज पहुंच जाए तो क्षमा मिल जाती है। तो KN यानी कि 72 की बात हो रही थी। यहाँ पे राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति क्या है? बहुत तगड़ी है, ध्यान दीजिएगा। तगड़ी होगी ही भाई, जो जितना ज्यादा गुस्सा करता है वो प्यार भी उतना करता है। जैसे आप इनके पास क्या है कि राज्यपाल की शक्ति है तलवार में, तलवार से काट देंगे। तो भैया अगर क्षमादान नहीं करेंगे, तगड़ी नहीं क्षमादान करेंगे तो क्या करेंगे? थोड़ा सा गुस्सा आया, तलवार से काट दिया, इतनी शक्ति। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति कितनी है? तगड़ी है, जल्दी से क्षमा कर देते, भाग भाग जल्दी से भाग भाग, नहीं तो काट देंगे तलवार से, ठीक है? तो तगड़ी, तगड़ी याद रखिएगा, बहुत तगड़ी है। तो टी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, इस ए का कुछ नहीं, जी का हो गया 6 और डी का हो गया 1। अनुच्छेद 161 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा। तो जो राज्य का कार्यपालक के रूप में राज्यपाल काम करते हैं, हम देखेंगे राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा। तो राज्य की जो कार्यपालक होते हैं इनकी शक्ति दोगुनी नहीं की जा सकती, इसलिए नहीं की जा सकती कि इनके ऊपर राष्ट्रपति हैं। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि राज्य के कार्यपालक की शक्ति क्या है कि सीमा दोगुनी नहीं हो सकती, दोगुनी नहीं हो सकती। डी का 1, ओ का कुछ नहीं, जी का हो गया 6 और यू का कुछ नहीं, एन का हो गया 2। अनुच्छेद 162 में इसकी बात की जाती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पहले क्या था कि जब हमारा जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय एक राज्यपाल, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल हुआ करते थे। लेकिन फिर कहा गया कि अरे यार कितने राज्यपाल रखेंगे, सबको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 7वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, 7वां जो संविधान संशोधन हुआ 1956 में, यानी कि ठीक 6 साल बाद। जब हमारा संविधान 50 में लागू हुआ, 6 साल बाद 6वें साल में 7वां संविधान संशोधन हुआ और राज्यपाल को कहा गया कि एक राज्यपाल या फिर एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और होता है, तब से अब तक होते आ रहे हैं। तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट है मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि। तो राज्यपाल के पास एक पावर होता है, राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उनके कार्यकाल को तय करते हैं और वेतन इत्यादि की बात करते हैं, तय करते हैं। लेकिन ये किसकी अनुशंसा पे होता है? ये मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो उनके पार्टी में विजेता होते हैं, जिनको चाहते हैं मुख्यमंत्री, उनकी लिस्ट देते हैं कि सर इनको मंत्री बनाना है। तो मंत्री बनाने के लिए क्या करते हैं? राज्यपाल परमिशन दे देते हैं। तो लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल क्या होते हैं? बिल्कुल फ्री होते हैं, फ्री। ठीक है, ये क्या करते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए, उनका कार्यकाल तय करने के लिए और वेतन इत्यादि के लिए डगर में, रास्ते में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते सर हम इसको मंत्री बनाना चाहते हैं, तो डगर में चलते चलते कहते ठीक है बना लो। तो डगर याद रखिएगा, डगर में चलते चलते कर देते हैं। तो डी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, इस ए का कुछ नहीं, जी का होता है 6 और आर का होता है 4। अनुच्छेद 164 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता का पद। तो महाधिवक्ता क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? एक्चुअली महाधिवक्ता इसलिए होते हैं कि कोई भी जो रूलिंग पार्टी होती है विधानसभा में, अगर कोई बिल लेकर के आती है तो जो महाधिवक्ता हैं ये देखते रहते हैं हमेशा कि कोई गलत तो उसमें नहीं है। जितने भी कोई बिल लाई जा रही है तो लाने से पहले वो देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुरूप है कि नहीं, यानी कि जो भी हमारे संविधान का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो भी नियम कानून है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो कहेंगे कि नहीं इसमें सुधार करिए, ठीक है। तो इसी तरह से देखेंगे राज्य के महाधिवक्ता का पद जो है हमेशा क्या होता है, डिलेमा में रहता है कि भाई किसको रखें, कौन जानकार है, कौन अच्छा जानकार है कानून का। तो लोग डिलेमा में रहते हैं, असमंजस में रहते हैं। डिलेमा याद रखिएगा कि महाधिवक्ता के पद के लिए लोग क्या कहते हैं, डिलेमा में रहते हैं। तो डी का 1, ई का कुछ नहीं, एल का होता है 5, आई का कुछ नहीं, एम का होता है 3। अनुच्छेद 153 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राज्य विधायिका। विधायिका में दोनों आ जाएंगे, कौन? विधानसभा और विधान परिषद। जहां पे विधान परिषद होगा वहां पे, नहीं तो केवल विधानसभा ही होती है ज्यादातर। तो देखिए राज्य विधायिका का सत्र, उसका सत्रावसान या फिर राज्य विधान परिषद विधानसभा का भंग, ये सब भंग कर देते हैं कौन? राज्यपाल करते हैं। लेकिन इनके पास पावर किस अनुच्छेद में? 174 में। कैसे याद रखेंगे कि राज्यसभा का सत्र या सत्रावसान या भंग कर देता है राज्यपाल, कर देते हैं। कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि कोई बैठा है, इस तरह से बैठे आराम से, एमएलए लोग बैठे हैं और खाना खा के गए खूब पेट भर के और इस तरह से कर रहे हैं
ढकार लेते हैं, जैसे कोई डकार लेता है, इस तरह से जैसे कोई डकार लेता है राज्यपाल भाई पंडित आदमी, क्योंकि तिलक लगा करके वो करते हैं, तालाब में बैठ करके तालाब में अपना शपथ ग्रहण करते हैं और तिलक लगा करके उसकी योग्यता होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, बड़ा वो अपने मतलब इस सबको ना मानने वाले होते हैं, मतलब जो भी है पंडित वंडित टाइप के होते हैं। तो क्या करते हैं कि कोई इस तरह से डकार लिया, उसको कहते हैं बंद करो बंद करो, भंग करो भंग करो, नहीं अब आगे चलेगा, आज के लिए बंद। क्यों भाई, पूछता है कोई क्यों, तो कहते हैं कह रहे हैं वो डकार लिया, अशुद्ध हो गया, अब कल नहा के आना, कहाँ, तालाब में। तो देखिए डी का 1, ए का कुछ नहीं, और के का 7, ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4, अनुच्छेद 174 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल का सदनों को संबोधित करना। तो राज्यपाल जो है सदनों को संबोधित करते हैं, और जब भी संबोधित करते हैं बकायदे टकला बन करके आते हैं, टकला बन जाएंगे, तिलक लगा लेंगे, तिलक से आपको पद याद हो गया उनका, टकला बनेंगे, तिलक लगा करके आएंगे और खूब अच्छे से संबोधित करेंगे। किसको, ये देखिए सदनों को संबोधित करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, टकला बन के करेंगे। टी का 1, ए का कुछ नहीं, के का 7, ए का कुछ नहीं, एल का हो गया 5, अनुच्छेद 175 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है विशेष संबोधन, इसको याद रखिए। संबोधन अगर एक बार आपने याद कर लिया कि टकला बन के करते हैं, तो टकला में एक जोड़ दीजिएगा, जितना भी रहेगा, तो 175 है उसमें एक जोड़ देंगे तो 176 हो जाएगा। अब 2 बार मत टकला उनको कर दीजिएगा, ठीक है। 176 में इसकी बात की जाती है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से एक जोड़ देंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल का पारित विधायिकाओं पर सहमति। एक्चुअली क्या होता है, जब विधानसभा में कोई भी विधायिका या कोई भी बिल पारित हो जाती है तो भेजा जाता है राज्यपाल को कि राज्यपाल साहब साइन कर दीजिए। तो राज्यपाल इतने बकलोल होते हैं कि वो क्या करते हैं, उनके सेंस ही काम नहीं करते हैं, भाई करूं तो करूं, क्या करूं, ऐसा ना करूं, कुछ कर दूं तो ऊपर जो बैठा है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी पार्टी है, वो सब ऊपर से दबाने लगेंगे। तो राज्यपाल का दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि राष्ट्रपति, तो इस तरह से मान लीजिए हम कॉमेडी के लिए कर रहे हैं कि राज्यपाल का जो भी पारित विधेयक होते हैं उन पे सहमति देने में उनके सेंस काम नहीं करते, और सेंस एक ही दो नहीं, 6 सेंसेस लगा लेते हैं, 6 सेंस तभी भी नहीं काम करता, तो इनके सेंसेस काम नहीं करते हैं। तो एस का हो गया 0, इसका कोई मतलब नहीं होता, ई का, एन का हो गया 2, एस का हो गया 0, और ई का मतलब कुछ नहीं, और इस एस का हो गया 0। अब ये 0 आ गए तो इससे कोई मतलब नहीं, अनुच्छेद 200 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अब देखिए अगर कोई विधेयक पारित किया जाता है विधान परिषद में, विधानसभा में, अगर यहाँ पे जब राज्यपाल सहमति नहीं दे पाते, उनके सेंसस काम नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को के लिए सुरक्षित रखते हैं कि राष्ट्रपति इस पर विचार करके अपना जो भी अपना सहमति देंगे। तो देखिए याद रखिएगा कि राज्यपाल जो है विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखते हैं। अब उनको डर लगता है कि हम जाएंगे राष्ट्रपति के पास लेकर के तो कहेंगे कि अरे तुम्हारा सेंस काम नहीं किया, तो डांट पड़ेगी। तो कहते हैं किसी संसद से अप्रोच करते हैं, संसद कहाँ होते हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, तो किसी संसद से अप्रोच करते हैं कि भाई चलो हमारा इसको कह दो, थोड़ा सा राष्ट्रपति साहब के पास दे दो। तो सांसद कह दीजिएगा। तो एस का हो गया 0, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि आगे है, ए का कुछ नहीं, एन का होता है 2, एस का हो गया फिर 0, ए का कुछ नहीं, और डी का हो गया 1, अनुच्छेद 201 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपने इससे पहले पढ़ा था कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो उसमें पढ़ा था आपने कि राष्ट्रपति, देखिए उसको याद हो तो अभी फिर से भी याद कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद जो है, संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। पहला है राज्यसभा, फिर लोकसभा, और फिर है प्रेसिडेंट, 3 है, यानी कि 1 2 3 इस तरह से याद किया था आपने कि जब तीनों का पावर, एक का पावर राज्यसभा का पावर, दूसरा लोकसभा का पावर, और तीसरा राष्ट्रपति, तीनों का पावर आ जाता है, तो इसमें बात की जाती है किसकी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात। यानी तीनों पावर जब आ जाते हैं राष्ट्रपति के पास तो उसको कहते हैं अध्यादेश, अकेले कोई भी नियम कानून बना देंगे। इसी तरह से राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए राष्ट्रपति हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। इसी तरह से जो राज्यपाल होगा वो क्या होगा, अब उसको हम उपराष्ट्रपति तो मानेंगे नहीं, हम उसको कहेंगे राज्यपाल जो है अपने राज्य के लिए वो पहला आदमी होगा, लेकिन हमारे देश के लिए क्या होगा, दूसरा मान लेते हैं। इसी तरह से करिए कि दूसरे नंबर के हैं जो अध्यादेश ला देंगे, तो दूसरे को पहला कर दीजिएगा, दूसरा है इसका 2 नंबर,
क्योंकि ये राज्यपाल ला रहे हैं तो राज्यपाल दूसरे पे रहते हैं, पहले राष्ट्रपति लाते हैं, तो 2 को पहले कर दीजिए और फिर 1 और 3 जैसे उसको 1 और 3 को ऐसे ही रख दीजिए, तो ये हो गया 213। इस तरह से कभी आप नहीं बोलेंगे। राष्ट्रपति का अगर याद है, नहीं भी याद है तो आप इस तरह से याद कर लेंगे कि संसद का 1 नहीं, राज्यसभा का 1, लोकसभा का 2 नंबर और प्रेसिडेंट का 3, 1 2 3 इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद अगर राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल दूसरे नंबर पे आएंगे, नीचे होते हैं तो 2 नंबर इनको मानिए, सेकंड मानिए, तो सेकंड को पहले कर देंगे और बाकी 1 और 3 जैसे हैं उसी को सीक्वेंस में रख देंगे, तो ये 213 बन जाएगा। तो अनुच्छेद 213 इस तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल का हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सलाह लेना। तो राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सलाह लेते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से याद करेंगे कि राज्यपाल का हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सलाह लेना नाटक होता है। कहीं नहीं लेते भाई, वो तो अपने मन से किसी को कर देते हैं पैसा ले लेकर के, तो नाटक होता है। इस तरह से याद रखिए, नाटक देखिए एन का 2, ए का कुछ नहीं, टी का 1 और ए का कुछ नहीं, के का होगा 7, ये हो गया अनुच्छेद 217 में। कैसे याद किया आपने कि राज्यपाल का हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति से सलाह लेना नाटक होता है, वो तो पैसा लेकर कर देते हैं, नाटक होता है, नाटक आपने याद किया। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो राज्यपाल जो है जब जिला न्यायालय में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, जजों की नियुक्ति करते हैं, तो क्या कहते हैं, कहते हैं भैया पहले गंगा जी नहा के आओ और कहो नमामि, नमामि करके नहीं, नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट था, आप अभी भी आप समझ सकते हैं नमामि गंगे कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो नमामि करके आओ यानी गंगे में नहा करके आओ, नमामि, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए एन का हो गया 2, ए का कुछ नहीं, एम का हो गया 3, ए का कुछ नहीं, एम का हो गया 3, आई का कुछ नहीं। अनुच्छेद 233 में इसकी बात की जाती है। इस तरह से हमने राज्य सरकार से रिलेटेड सभी अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक कंप्लीट किया, लेकिन कुछ शक्तियां थी जो बाहर थी राज्यपाल की इस भाग से, उसको भी हमने यहाँ पे समाहित कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।